हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 4 जून 2020। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम विद स्टैटिक जीके डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो आपको पूरा वॉच करना है एंड सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये 2 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर आधे घंटे में नीलामी के आयोजन से बिजली के व्यापार की अनुमति देकर बिजली व्यापार को गतिशील बनाने के उद्देश्य से किस विनिमय द्वारा रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट शुरू किया गया है? तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा ये मार्केट शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा 29 मई 2020 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जहां अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भारत में कृषि और प्राकृतिक खेती के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रयासों को मान्य किया है? तो नीति आयोग द्वारा 29 मई को एक आयोजन किया गया था जिसमें क्या हुआ था कि जो भारत में कृषि और प्राकृतिक खेती है उसके दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए प्रयासों को मान्य किया गया था। अब नीति आयोग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। पूर्ववर्ती योजना मतलब इससे पहले कौन सा कमीशन हुआ करता था? तो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। पंचवर्षीय योजना। अधिकार क्षेत्र अगर पूछे जाए नीति आयोग का किसके पास है? तो भारत सरकार के पास है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्यपालक अगर पूछ लिया जाए, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं और सीईओ एंड एमडी जो हैं अमिताभ कांत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून 2020 को युवा में भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के संवर्धन के लिए समाज का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कितने बायो रिपोजिटरी को अधिसूचित किया जिसे CSIR जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ICMR द्वारा स्थापित किया गया है? तो 16 रिपोजिटरी को अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं नंद किशोर सिंह जी। NK सिंह इससे पहले हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दिवाला और दिवालियापन मंडल के सेवा प्रदाताओं की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं TV मोहनदास पै। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो वो बनी हैं गायत्री आई कुमार जी, जो अम्बेसडर के रूप में वहाँ नियुक्त हुई हैं। कौन है? तो गायत्री आई कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में असम में स्थापित पहली सुविधा का नाम क्या है? तो ये है नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट। जोरहाट से एक चीज़ आपको याद आई, जो हमारा माजुली द्वीप है वो जोरहाट में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ये भी आपको याद रखना। अब असम की बात हुई तो थोड़ी थोड़ी बातें असम के बारे में जान लेते हैं। ओके, असम की कैपिटल क्या होती है? तो वो होती है दिसपुर। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। असम मतलब आज शाम डिस देखेंगे। ओके, तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। इसकी सीमाएं किस किस से स्पर्श होती हैं? तो उत्तर में तो भूटान से और अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर से और दक्षिण में मेघालय तथा मिजोरम से एवं पश्चिम में बांग्लादेश, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल से इसकी सीमाएं जो है स्पर्श होती हैं। ओके, असम में जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है? तो वो है असमिया। तो ये तो बहुत इजी है, तो ये तो आपको पता ही होगा। विधानमंडल यहाँ का एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 126 है और लोकसभा में 14 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें आती हैं। तो आप कैसे याद रखते हैं? 7 दूनी 14 और 126 भी 14 के पहाड़े में आता है, तो आप उसको याद रख सकते हैं। अगर 14 का टेबल आप ओरली बोलेंगे तो आपको पूरी बातें याद हो जाएंगी। ओके, उच्च न्यायालय की गठन जो हुई थी वो हुई थी 1948 में गुवाहाटी के अंदर। राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ का प्रमुख खाद्य फसल जो होती है वो क्या होती है? वो होती है चावल। और प्रमुख उद्योग अगर पूछ लिया जाए तो वो होता है चाय उद्योग। ओके, एंड राजकीय पशु यहाँ का एक सींग वाला गैंडा है, क्योंकि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो यहीं पर और यहीं पे एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं। राजकीय पक्षी यहाँ की सफ़ेद पंखी बतख है। वन्य क्षेत्र यहाँ पर 27,673 वर्ग किलोमीटर में। एक उत्सव यहाँ पर होता है बिहू नामक का, जो कई बार पूछा भी गया है। तो असम की बहू करके आप याद रख सकते हैं। बिहू जो उत्सव होता है वो यहीं पर मनाया जाता है। ओके, बोडो तथा कक्षारी जो है यहाँ की प्रमुख ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं। और बोडो जो जनजाति है वो अभी जब वो CAA के खिलाफ
जो प्रोटेस्ट्स हो रहे थे उसमें इन्होंने भी कहा था कि हमें एक राज्य बना दीजिए बोडोलैंड के नाम से। तो पर इनमें कुछ कम समझौते हो चुके हैं केंद्र सरकार के साथ, तो ये मान चुके हैं। ओके, असम का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर था और इसका एक अन्य नाम और हुआ करता था, तो उसे कहते थे कामरूप। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। असम में चाय अनुसंधान केंद्र जो है वो भी जोरहाट में है। असम में प्रमुख कामाख्या मंदिर जो है गुवाहाटी में देखने को मिलेगा। ओके, और जो एशिया का पहला रंग भूमि जो है वो कहाँ पर है, तो वो है रंगधर में, असम के अंदर। बौद्ध तथा इस्लाम धर्म का जो मिलन स्थली है वो उसे कहते हैं हाजो। ओके, तो ये सारी बातें जो है आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन और है, वर्ष 1835 में कछार लेवी नाम से गठित देश के सबसे पुराने केंद्रीय अर्धसैनिक बल असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में। ओके, जो कि मेघालय के अंदर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहाड़ी राज्य कौन सा है जो उच्च गुणवत्ता वाली ऑस्ट्रेलियाई भेड़ ऊन का निर्माण करेगा? तो वो है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं कि उत्तराखंड क्या करेगा कि एक उच्च गुणवत्ता वाली ऑस्ट्रेलियाई भेड़ ऊन का निर्माण करेगा। अब उत्तराखंड के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है? देहरादून। सबसे बड़ा शहर भी देहरादून है और इसकी जो दूसरी कैपिटल है वो है धर्मशाला। ओके, और यहाँ की जो राजभाषा है वो हिंदी तथा संस्कृत है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा संस्कृत है, वो भी आपको याद रखना। उच्च न्यायालय इसका जो है नैनीताल में देखने को मिलेगा और इसका जो गठन हुआ था 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। ओके, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है, विधानसभा की 71 सीटें हैं, राज्यसभा से 3 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा से 5 सीटें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग। और यहाँ की जो राजकीय पक्षी है वो है मोनाल। ब्रह्मकमल यहाँ का राजकीय पुष्प हो जाता है। ओके, एंड अगर यहाँ पे आय के स्रोत पूछ लिए हैं तो वन्य संपदा एवं पर्यटन जो है, क्योंकि यहाँ का जो पर्यटन क्षेत्र बहुत ही अच्छा है, इसे वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, फूलों की घाटी भी उत्तराखंड को कहा जाता है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। प्रमुख नगर में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, क्योंकि ये सभी जो स्थान है काफ़ी हिल स्टेशंस हैं और ये काफ़ी ठंडे और काफ़ी सुंदर जगह हैं। तो यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र जो है यहाँ का आय का मुख्य स्रोत हो जाता है। यहाँ पे धार्मिक स्थल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, या कह सकते हैं 4 धाम जो हैं वो आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेंगे। ओके, एंड ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सभी यहाँ के पर्यटन स्थल हैं। और ऋषिकेश से क्वेश्चन करंट का याद रखिएगा, ऋषिकेश एक पहला शहर है जहाँ पर कांच का पुल बनाया जाएगा। ओके, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर पूछे जाएँ तो वो है रमेश रंगनाथन जी। राष्ट्रीय उद्यान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राम सागर नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चमेली में है, और गोविंद वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर उत्तरकाशी में है, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो है चमोली में। यहाँ पर एक टेरी बांध है, कई बार पूछा गया है, ये कौन सी नदी पर? ये भागीरथी नदी पर है। नीति लिपलेख दर्रा जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? उत्तराखंड में। और यागाला एक दर्रा है वो उत्तरकाशी तिब्बत में देखने को मिलेगा। ट्रेल पास जो दर्रा है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों को अपनी उपज को स्वतंत्र रूप से बेचने की अनुमति देने के लिए वर्ष 1987 के अधिनियम में संशोधन करने वाले एक अध्यादेश की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने ये घोषणा की है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर जिले 32 हैं, राजभाषा तमिल है। गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था तमिलनाडु का। विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है, विधानसभा में 235 सीटें, राज्यसभा में 18 सीटें देखने को मिलेंगी और 39 सीटें लोकसभा में देखने को मिलेंगी। तमिलनाडु की राजधानी आप सभी को पता ही है चेन्नई है। पड़ोसी राज्य अगर पूछे जाएँ तो क्या है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला। तो आपको तमिलनाडु की लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे ये हमारा रफली मैप है, इस तरह ये भारत है, तो यहाँ पर ये है तमिलनाडु। ओके, अब ये है केरला, ये तो इसका बॉर्डर यहाँ से शेयर हो गया, और इतना जो पोर्शन है ये है कर्नाटका का, और फिर यहाँ पर जो है वो है तेलंगाना। ओके, और यहाँ पर ऊपर अगर देखिए तो वो है उड़ीसा। तो इसका जो बॉर्डर शेयर होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, और जो है आंध्र प्रदेश जो है ऊपर तमिलनाडु के, जैसे अभी हमने बताया था, एक बार फिर से बता देते सब। जैसे ये हमारा मैप है भारत का,
तो ये केरला है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटका है, ये यहाँ पर तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु जो है, सॉरी, ये जो यहाँ पे तेलंगाना, तमिलनाडु से तेलंगाना का बॉर्डर शेयर नहीं होता, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो ये चीज़ें याद रखना है। मुख्यमंत्री अगर पूछ ली जाए तो अभी कौन है? एडापट्टी के पलानीस्वामी है, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। यहाँ का प्रमुख पर्वत शिखर है वो है दोदा बेट्टा, और प्रमुख पर्वत अगर पूछे जाए तो वो है नीलगिरी, मेलागिरी, इलायची तथा पालनी हिल्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ओके, दोदा बेट्टा की अगर लंबाई पूछ ली जाए तो वो है 2640 मीटर। कितनी है? 2640 मीटर की। ओके, और तमिलनाडु में एक पोंगल नामक त्यौहार मनाया जाता है, जैसे केरला के अंदर ओणम मनाया जाता है, उसी तरह पोंगल नामक एक त्यौहार मनाया जाता है जो कई बार पूछा भी गया है। प्रमुख नदियों में यहाँ पर कावेरी, पालार, पोड्डोर और भवानी, आम्रावती, वैगे, चेनार, नोयल, व्यापार, वर्षली, चैथुगार, ये सभी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। वाणिज्य फसलें में गन्ना, तिलहन, काजू, कपास, तंबाकू, कॉफ़ी, चाय, रबड़ तथा मिर्ची यहाँ की वाणिज्य फसलें होती हैं। खाद्यान्न फसलें में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी और दालें होती हैं यहाँ पर। राज्य में परमाणु विद्युत गृह जो है वो कहाँ पर है? कलपक्कम में है। राष्ट्र का राष्ट्रीय पार्क मन्ना राष्ट्रीय पार्क है। ओके, राज्य का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है, तो ये भी आपको याद रखना है। दक्षिण भारत का दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु जो है वो कहाँ पर है? तो कन्याकुमारी में है, और मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है तमिलनाडु को, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर जो है रामेश्वरम मंदिर चेन्नई में है। महान गणतज्ञ रामानुजम की जो जन्मस्थली है वो श्री पेरम्बटूर है, जो कि तमिलनाडु में ही है। और भारत का सबसे बड़ा जो सिनेमा घर है थंगम, वो भी तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। मेरीना बीच जो है भारत का सबसे लंबा, वो भी चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा। सेंट जॉर्ज किला जो है वो चेन्नई में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने फेस मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक एंटी माइक्रोबियल नैनो कोटिंग सिस्टम विकसित किया है? तो आईआईटी रुड़की ने ये विकसित किया है। तो सामान्य ज्ञान की बात करेंगे तो अब तेलंगाना राज्य का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का राज्य दिवस मनाया जाता है। राजधानी यहाँ की हो जाती है तो हैदराबाद। ओके, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ? तो 24 जुलाई 1998 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दिवाला और दिवालियापन मंडल की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिटेन की राजधानी क्या होती है? तो लंदन, और मुद्रा यहाँ की होती है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो 28 जून 2008 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली है। ओके, अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है। विश्व समुद्री रीफ दिवस कब मनाया गया? 1 जून को मनाया गया। 1 जून 2020 को अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी यहाँ के कमांडर इन चीफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनावग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मदद करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को संकटग्रस्त इकाइयों के प्रमोटरों को सहायता देने के लिए कितने परिसंपत्ति निधि की घोषणा कर दी है? तो इन्होंने की है 20,000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग की 1 जून 2020 को किए गए घोषणा के अनुसार अरब सागर में निर्माण हुआ तीव्र चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो वो है निसर्ग। इससे पहले अम्फान आया हुआ था, तो अम्फान का नाम किसने दिया था? थाईलैंड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस और रक्षा विशेषज्ञ जो सैन डिएगो कैलिफोर्निया में स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? तो वो बने हैं विवेक लाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है जो ब्रिटेन के चांसलर ऋषि सुनक की कोरोना वायरस जॉब रिटेंशन स्कीम से लाभ उठाने वाली कई ब्रिटिश कंपनियों में से एक है? तो वो है इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के बारे में वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता जो आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा संचालित की जा रही है, तो वो कौन सी है? तो वो है माई लाइफ माई योग जीवन योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथ विक्रेताओं को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का नाम क्या है? तो वो है पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2021 तक नियुक्त प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निदेशक कौन बने हैं? तो वो बनी है मीरा मोहंती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 तक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुख्य प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो रविंद्र सिंह ढिल्लो जी वहाँ के मुख्य
प्रबंध निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला भारत का पहला जो राज्य बना वो कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के किस संस्थान द्वारा सामग्री को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन यंत्र विकसित किया गया है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार चेन्नई स्थित किस कंपनी ने भारत में SARS-CoV-2 IgM और SARS-CoV-2 LGG नामक कोविड-19 एंटीबॉडी परीक्षण विकसित किए हैं, जिन्हें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमति मिली है, तो CPC डिग्नोस्टिक द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब कुछ नया सीख लेते हैं। तो भारत का जो नेशनल पार्क है उसमें से नेशनल पार्क से सारे क्वेश्चंस हैं ये, तो ये आप देख लीजिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। 11 समथिंग राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 3568 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। जाड़े में साइबेरियन साइरस भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो केवलादेव घाना पक्षी विहार में राजस्थान में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1955 में हुई थी। कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1995 में कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी, तो कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी 1957 में। दुधवा बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1958 में की गई, तो ये है कहाँ पर, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1968 में हुई थी। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में की गई थी। बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में की गई थी। मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये भी 1973 में हुई थी। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में हुई थी। पलामू बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, तो ये भी 1973 में हुई थी। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य हुआ था 1973 में इसकी स्थापना। सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, तो 1973 में। पेरियार बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में हुई थी। नागार्जुन सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, तो 1982 में हुई थी। बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी। नामदफा के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1982 में हुई थी। इंद्रावती के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये भी 1982 में हुई थी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके और स्पेशल नॉलेज के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है, होप्स अच्छा लगा होगा, इतना फ्रूटफुल कंटेंट आपको एक साथ में मिल जाता है, तो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक करो, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। एंड वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। एंड आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक, हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन, शेयरचैट, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो टेलीग्राम खबरी ऐप पर जाइए, तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिएगा और ऑडियो वहाँ से रिवीजन करते रहिएगा, आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। एक बार वहाँ वीडियो यहाँ देखिए, ऑडियो वहाँ सुनिए, आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। ओके, एंड पीडीएफ के लिए क्लास की जो पीडीएफ होती है उनके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और फिर तो वही बात है, फिर घर रहिए, सब खुश रहिए, सभी के साथ रहिए और अपना तैयारी करते रहिएगा। एग्ज़ाम की डेट शीट्स आ चुकी हैं, जो भी लाइंड अप हैं, पोस्टपोन्ड हुए हैं उनकी सभी की, तो तैयारी करते रहिएगा, हमेशा वी प्रिपेयर। ओके, तो फिर प्रिपरेशन में बिल्कुल कमी मत कीजिएगा, तैयारी करते रहिएगा, आपको एग्ज़ाम क्रैक जरूर हो जाएगा। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिएगा और निरंतर प्रयास करते रहिए जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। मन में सकारात्मक रहिए और मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, तो आप सभी का बहुत बड़ा वाला थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए। ओके, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर।